आज हम लोग सीखेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्या सीखेंगे? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो बेटा सबसे पहले हमें क्या जानना है? आज हम सीखेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो कैसे जानेंगे कि ये वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का? इसको जानने के लिए सबसे पहले बेटा पहचान लिखो। क्या लिखना है? सबसे पहले पहचान लिखो बेटा, पहचान नोट करो। पहचान कि कैसे हम जानेंगे कि ये वाक्य हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। बेटा जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, नोट करो, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे तथा हुआ था, हुई थी, हुए थे आदि शब्द हो तो वह वाक्य पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के होते हैं। एक बार फिर से जान लो। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे तथा हुआ था, हुई थी, हुए थे आदि शब्द हो तो वह वाक्य पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के होते हैं। अब बेटा जानना हमें क्या है? अब इस टेंस की सहायक क्रिया हमें जानना है। तो इस टेंस की सहायक क्रिया यानी HB, हेल्पिंग वर्ब, बेटा दो है। हेल्पिंग वर्ब दो हैं, वाज और वर, वाज और वर है। अब अगर हम MP की बात करें यानी मेन वर्ब की, तो बेटा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाकर लिखा जाता है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थोड़ा सा ING करके लिखा जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाकर लिखा जाता है। अब बेटा इसके बाद हमें जानना है कि किस प्रकार हम इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। अब उसके बाद जरा देखिए 8 एग्जांपल्स हमने लिखा है। अब सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हमें अनुवाद करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो पहली बात बेटा सबसे पहले आपको क्या लगाना है? सब्जेक्ट। उसके बाद बेटा वाज वर्ब में से कोई एक सहायक क्रिया लगानी है कर्तानुसार। उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। उसके बाद आपको लिखना है बेटा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लिखने के बाद आप सदा क्या लिखते हैं? अदर वर्ड। तो अदर वर्ड्स लगाएंगे होंगे तो, और अंत में फुल स्टॉप लगाएंगे। सब्जेक्ट वाज वर्ब प्लस एंडिंग फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इस प्रकार से हमें अनुवाद करना है। अब हमें जानना क्या है बेटा? हम लोग क्या जान लिए? पहचान, सहायक क्रिया। अब आप लोगों के माइंड में एक बात होगी, बिल्कुल पूछने का दिल आपका बिल्कुल कर ही रहा होगा कि कहाँ वाज लगाएंगे, कहाँ वर लगाएंगे। तो बेटा ध्यान रहे, जब कर्ता आपका आई बी, बेटा सॉरी बेटा, जब सब्जेक्ट आपका आई ही सी इट हो, आई ही सी इट हो, तब हमें सहायक क्रिया वाज लगानी है। जब कर्ता बी यू दे हो, बी यू दे वह बहुवचन हो, तब हमें क्या लगाना है? वर लगाना है। आई ही सी तथा एक वचन के साथ वाज, बी यू दे तथा बहुवचन सब्जेक्ट के साथ हमें क्या लगाना है? वर लगाना है। तो आइए एग्जांपल को हम लोग अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। पहला लिखा है मैं पानी पी रहा था। अब मैं के लिए क्या लगाओगे? आई, और आई के साथ मैंने आपसे बताया क्या लगाना है? वाज। तो आई वाज ड्रिंक माने होता है बेटा पीना। आई वाज ड्रिंकिंग वाटर। बेटा द वाटर नहीं लिखते, आई वाज ड्रिंकिंग वाटर। मैं पानी पी रहा था, वह चाय पी रही थी। अब बेटा जहां चाय पीने की बात आती है तो वह के साथ भी हमें क्या लगाना है? वाज लगाना है। तो सी वाज
सी वाज, अब बेटा चाय के लिए हम ड्रिंक का यूज नहीं करते, चाय के लिए हम टेक या हैव का यूज करते हैं। किसका? टेक या हैव का, क्योंकि बेटा पानी एक सांस में पिया जाता है और चाय चुस्की के साथ पी जाती है। तो जो चीज चुस्की से पी जाती है उसके लिए अक्सर हम किसका यूज करते हैं? हैव, ओ सॉरी बेटा, या तो हैव का या तो फिर टेक का। अब यहां लगाएंगे टेक, तो सी वाज टेकिंग टी, सी वाज टेकिंग टी, वो चाय पी रही थी। आज वर्षा हो रही थी। अब बेटा जब हम वर्षा की बात आती है कर्ता के रूप में क्या लगाते हैं? इट का प्रयोग करते हैं। तो इट वाज रेन माने होती वर्षा होना, तो इट वाज रेनिंग टुडे, इट वाज रेनिंग टुडे। ललित बैठा हुआ था। अब देखिए इसमें बेटा बैठा हुआ था आया, इससे आप समझ जाओगे कि ये हमारा पास्ट कंटीन्यूअस का टेंस है। अब जरा देखिए ललित एक वचन है, तो क्या लिखेंगे? ललित वाज सिट, और सिट में बेटा SIT होता है, लास्ट में डबल टी करके हम लोग क्या लगाते हैं? ING। जैसा कि मैंने आपको रूल सिखाया था, ललित वाज सिटिंग, ललित वाज सिटिंग, ललित बैठा हुआ था। लड़कियां गाने गा रही थी, लड़कियां गाने गा रही थी, तो क्या लिखेंगे? द गर्ल्स, द गर्ल्स वर। अब बेटा देखिए लड़कियां यहाँ तमाम यानी प्लूरल नंबर, बहुवचन है, तो द गर्ल्स आर सिंगिंग, सिंग माने गाना, ING लगाएंगे हो जाएगा सिंगिंग। द गर्ल्स वर सिंगिंग, द गर्ल्स वर सिंगिंग सॉन्ग्स। बेटा गाने हैं इसलिए सॉन्ग्स लगाए। आप स्कूल जा रहे थे, तो यू है, यू के साथ आपको क्या लगाना है? वर लगाना है। यू वर गोइंग टू, you were going to school, you were going to school। गाय घास खा रही थी, the cow। अब बेटा काऊ जो है एक वचन सब्जेक्ट है, the cow was eating grass, the cow was eating grass। कौवा पेड़ पर बैठा हुआ था, the crow। क्या लिखेंगे? The crow was sitting, SITTING, sitting on the tree, sitting on the tree। The crow was sitting on the tree, कौवा पेड़ पर बैठा हुआ था। आप लोगों ने देखा कि हर एक सेंटेंस के लास्ट में रहा था या हुआ था वही की लिखा है। पहचान, सहायक क्रिया, सब कुछ आप लोग जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बेटा हर बात लगभग समझ में आ ही गई होगी।